अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि जी जनरल बाजवा साहब के जो दौरा हो रहा है सऊदी अरेबिया का, उसके पीछे क्या क्या डिस्कशंस हो सकती हैं। तो सवाल यह है कि गैप का इल्म तो नहीं है किसी को, मुझे भी नहीं है, और हम एक एजुकेटेड एकेडमिक उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि जी क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा ना, वो मैं समझता हूँ कि जो लोगों को शायद आइडिया नहीं कि वो डिफेंस रिलेटेड टॉक होगी वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सीरियसली इन्वॉल्व है सऊदी डिफेंस के अंदर। और रॉयल फैमिली जो है उनकी जो आप समझे जो इस वक्त खदशात हैं उसमें ये और ज़्यादा अहम हो जाती हैं बातें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये नंबर वन डिस्कशन पॉइंट होगा। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है वो भी होगा, और को मुतालबा भी किया जाएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से किसी तरह का कोई नया बयान लिया जाए या उनकी जगह पे किसी और को लगाया जाए ताकि एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ हालात आएँ। फिर तीसरा, जो सऊदी अरेबिया की एड पाकिस्तान को बंद हुई, ख़त्म हुई, और जो उन्होंने $1 बिलियन वापस ले लिया और बाकियों का मुतालबा करना शुरू कर दिया। 3 महीने से जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट ऑयल के लिए वहाँ पड़ी हुई है, डेफर्ड पेमेंट के ऊपर जो पाकिस्तान लेता रहा है, कि वो अभी तक वहाँ फाइलों की अंदर मट्टी चाट रही है, वो भी आई एम श्योर डिस्कस होगा वहाँ पे। लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान का असल खर्चा है ना, वो न्यू इस्लामिक ब्लॉक का है, जिसमें टर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, और फिर जो इज़राइल और यूएई का मुसाफिया हुआ है उसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन होगी, उसके मेजर पॉइंट्स डिस्कस होंगे। सी पैक किस तरह से सऊदी अरेबिया को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये ज़रूर डिस्कस होगा। अब ये तो थे वो सैलिएंट फीचर्स जो मेरे अंदाजे के मुताबिक डिस्कस होने हैं। उनका ज़रा सा एलेबरेट आपको मैं बात बताऊँ। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और चाइना, ये 3 ममालिक, इनका ट्रॉयका ऐसा है कि इनमें हमारी डिफेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और दोनों की बड़ी लॉन्ग टर्म एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें फ़ौज एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और स्पेशली जब ज़्यादा मैटर्स ही डिफेंस रिलेटेड हों, और तो इसलिए उनको ये टॉक्स करनी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर शाह महमूद कुरैशी ने वो स्टेटमेंट ना दी होती जो उन्होंने दी है, तो शायद इन टॉक्स की नौबत ना आती। ये भी हो सकता है कि ये पहले से शेड्यूल्ड हो विज़िट, क्योंकि इस तरह के विज़िट्स जो होते हैं वो कोई रैंडम तो नहीं होते, वो बड़े वेल प्लान्ड होते हैं, चॉक्ड आउट होते हैं, एक एक मिनट उसमें जो है वो कैलकुलेटेड होता है, और यहाँ तक होता है कैलकुलेटेड कि जी किस कमरे में कौन कहाँ बैठेगा, इंटरप्रेटर कहाँ पे होगा, फिर आगे कैसे चलेगा। तो ये सब कुछ पहले डिसाइड हुआ होता है, और दोनों की टीम्स जो होती हैं उन्होंने पहले ये माइन्यूट डिटेल्स को थ्रैश आउट किया होता है। कई जगहों पे तो इवन मेन्यू तक डिसाइडेड होता है कि जी मेन्यू क्या होगा, किस टाइम पे होगा, कैसे होगा। तो शाह महमूद कुरैशी का ज़रूर डिस्कस होगा, और इसके ऊपर सऊदीज़ जो है बड़ा डिस्प्लेजर करेंगे, क्योंकि सऊदियों का एक स्टांस है कि उन्होंने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, और उन्होंने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है और हमारा ये समझना है कि सऊदीया ने जब भी हमारी हेल्प की है वो ज़्यादा अपने मतलब के लिए की है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की फोर्सेस ना होती तो सऊदी रॉयल फैमिली का भी इतनी इक़्तिदार जो है इतना तवील नहीं हो सकता था। और बहुत सादा लोग हैं पाकिस्तान में जो बिलीव करते हैं कि फ़िरका वारियत जो है वो हमारे भाइयों की मरहून मिन्नत है, कि हम उनका प्रॉक्सी वॉर्स जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लड़ी जा रही हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने जब ये बात की तो बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में, एक बहुत वाइड स्प्रेड लोग, स्वाई चंद अपोजिशन के लोगों के, उनकी इस बात से एग्री करते हैं। तो उन्होंने कोई आउटलैंडिश किस्म की बात नहीं की है। फिर जो डिस्कस होगा, और वो आई एम श्योर जनरल बाजवा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का चीफ हो और वो ये बात ना करे कि भारत में जो कश्मीर में दरअंदाजी कर रहा है और उसके ऊपर जो सऊदीया की खामोशी है उसके ऊपर कैसे डिस्कशन नहीं होगी। ये पॉइंट ज़रूर स्ट्राइक होगा, और मैं इस पे बेट लगाने को तैयार हूँ कि जनरल बाजवा जो है वो कश्मीर के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, और वो ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है, जैसे अभी एक सऊदी एम्बेसडर जो पहले पाकिस्तान में 9 साल एम्बेसडर रहे, उन्होंने भी अपने एक इदारिये में ऑपेड में जिक्र किया, अरब न्यूज़ में, जो उन्होंने लिखा कि इमरान खान न्यू ऑटोमन एम्पायर जो है उसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो टर्की के हाथों में खेल रहे हैं, ये वो।
तो ये ज़रूर आई मीन ये सारी जो है ना बेसिकली होता ही है ना कि दो मुखालिफ ग्रुप्स की जब लड़ाई होती है तो वो हर किस्म के पर्चे करवाना शुरू हो जाते हैं दूसरे पे, ताकि जब सुलह होती है वो सारे पर्चे वापस होते हैं तो मेन पर्चा बस रह जाता है। तो ये वो उस टाइप की ज़िमनी है ये उन पर्चों पे जो अटैच हो रही हैं सारी। लेकिन आप अगर इसको दूसरी तरफ से देखें कि जिस तरह दुनिया के हालात बदल रहे हैं और तेज़ी से बदल रहे हैं, MBS अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान से किसी तरह की उसकी दूरी हो, नाराज़गी हो, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम कंट्री है, एक तो जो न्यूक्लियर कंट्री है और उसका एक अपना वेट है और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो सऊदी डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटजिक रोल प्ले कर रही है। खुद उनकी जो पूरी मुस्लिम आर्मी है, 34 मुल्कों की जो आर्मी है, उसको लीड भी जनरल राहील शरीफ कर रहे हैं। अच्छा, लीड करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आप जाए गए और आपने यूनिफॉर्म पहनी और आपको सलूट कर रहे हैं लोग, नहीं। उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनकी तरबियत हो रही है, और ये कोई पाकिस्तानी आर्मी से अच्छा मुस्लिम वर्ल्ड में कोई और आर्मी नहीं है जो ये कर सके और उनके लिए कर सके। तो वो इस वक्त उनको बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की। लेकिन सऊदीया का जो मसला है वो ये इस टाइम पे ये नहीं चाहता कि एक नया इस्लामिक ब्लॉक बने और जिससे उसकी चौधराहट जो है वो ख़तरे में पड़ जाए, जिससे उसने मलेशिया समिट में पाकिस्तान को आर्म ट्विस्ट किया और नहीं जाने दिया। तो अब जो है वो दोबारा से 25 लाख पाकिस्तानी जो वहाँ पे काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, रोज़गार के लिए वहाँ पे हैं, वो उनका कार्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है और ये ज़रूर प्ले होगा वहाँ पे। तो इस वक्त वो चाहेगा कि पाकिस्तान किसी और ब्लॉक का हिस्सा ना बने। अच्छा, सऊदी अरेबिया का क्लेम यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर CPEC के अंदर सरमायाकारी कर रहा है और तकरीबन उसने MBS जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने $20 बिलियन का जो है ना वो कंफर्म किया था। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि वो आए हैं वो $20 बिलियन या नहीं आए। लेकिन सबसे बढ़कर जो एक बात समझनी चाहिए ना कि CPEC का जहाँ पे और ममालिक को, जिन ममालिक को नुकसान होना है, सबसे ज़्यादा नुकसान गल्फ़ में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को है। तो उनके लिए एक ही हल है कि या तो वो इस राहदारी के हिस्सेदार बन जाएं ताकि इसमें से प्रॉफिट लें, या अपना इसको किसी तरह रोक लें। अब पाकिस्तान ने तो ये बात क्लियर कर दी और चाइना ने भी क्लियर कर दिया कि CPEC तो इंशाल्लाह बन के रहेगा। ऊपर से वो ईरान को भी CPEC में ले आए हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि सऊदी अरेबिया अपना स्टेक बढ़ाना चाहे, और डोंट बी सरप्राइज कल को आपको पता चले कि सऊदी अरेबिया इसमें $100 बिलियन कमिट कर गया है या $50 बिलियन मिनिमम कमिट कर गया है। उसकी वजह यह है कि जब गवादर बनता है तो सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस की जो चाइना की ज़रूरियात है वो कहाँ से पूरी होंगी? वो सेंट्रल एशिया से होंगी, जो सऊदी अरेबिया से बहुत कम कीमत पे उनको दे रहा है गैस। ईरान उनको बहुत कम कीमत पे तेल दे रहा है वहाँ पे, और ईरान में तो अब डायरेक्ट वो पंपिंग करने जा रही हैं। तो सऊदीया के लिए वाहिद आउटलेट जो है ना कि वो CPEC में ज़्यादा बड़े तौर पे ज़्यादा बड़ा हिस्सा डाल के वो उसमें शामिल हो सके। तो आई एम श्योर कि ये राहदारी का मसला जो है ये ज़रूर डिस्कस होगा वहाँ पे। अब एक और चीज़ हो सकती है कि गो सऊदीया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना से, और चाइना उनके साथ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहा है, और जिसकी अमेरिका को बड़ी तशवीश है और वेस्टर्न ताकतों को, कि वो नहीं चाहते कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई करे या कोई भी जो है इंडिपेंडेंट पावर बन सके। तो सऊदीया अब ये चाहता होगा कि पाकिस्तान, देखें अमेरिका और चाइना को करीब लाने में ये तारीख इसकी गवाह है। हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा है कि वो पाकिस्तान था जिसने पहली बारी चाइना और अमेरिका की मुलाकात कराई, उसके बाद ही इनके सफारती ताल्लुकात दोनों ममालिक के शुरू हुए। तो पाकिस्तान का जो चाइना के साथ अलायंस है, जो ब्रदरहुड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किसी और मुल्क की नहीं है। तो शायद सऊदीया ये चाहे कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से रोल प्ले करे और सऊदी अरेबिया को चाइना के उन प्रोजेक्ट्स में लेके आए कि जो एनर्जी रिलेटेड हों, जो ऑयल रिलेटेड हों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हों, और ये कि किसी तरह रोका जाए कि चाइना और ईरान मिलकर यमन के अंदर सरमायाकारी ना करें। और ये मैं आपको पहले खबर दे चुका हूँ कि इन दोनों मुल्कों ने फ़ैसला कर लिया कि ये यमन के अंदर सरमायाकारी करने जा रहे हैं, और यमन के अंदर अगर सरमायाकारी होती है और ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात बहाल नहीं होते तो फिर ये रेड सी के थ्रू तो सऊदीया भूल जाए अपना तेल ले जाने दुनिया को, यूरोप को कहीं भी एक्सपोर्ट करने, उसको पीछे से जाना पड़ेगा और उसका पूरा स्वेज कनाल क्रॉस करना पड़ेगा, और उसका सिर्फ फ्रेट की कॉस्ट जो है वो 3 गुना जो है ना वो बढ़ जाएगी। उसके बाद वो ऑयल किसी के वारे नहीं रहेगा। उसके बाद ये है कि प्रेशर डाला जाएगा कि किसी तरह शाह महमूद कुरैशी को साइडलाइन किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है,
उसको अपने हर वज़ीर को और हर मुशीर को उसकी परफॉर्मेंस पे एवेलुएट करना चाहिए, किसी की लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर नहीं करना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक इमरान खान ऐसा करेंगे, और मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और ये ज़रूर है कि अब देखें ना, आज एक स्टेटमेंट आई है कि जनाब इज़राइल और यूएई की जो फ़्लाइट्स के आपस में राब्ते हैं उनमें सऊदी एयर स्पेस यूज़ होगी। तो अब इसका तो मतलब है ना कि फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी रह गई है ना। बाकी तो आपके हर किस्म के ताल्लुकात हैं, ऑयल भी जा रहा है, फ़्लाइटें भी आ रही हैं, ऊपर से भी गुजर रही हैं, किसी को कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर अब ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर मुल्क से सेंट्रिक हो गई है ना। तो अब पाकिस्तान को भी रिविज़िट करनी है अपनी सारी पॉलिसी, और पाकिस्तान को भी रिविज़िट करनी है अपनी तमाम रिलेशनशिप हर मुल्क से, और हमने देखना है कि कौन हमें किस तरह सूट करता है और किस तरह नहीं करता। अब ये बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। जैसे ही जनरल बाजवा के ट्रिप के मतलब मज़ीद इत्तलात अगर कोई आती हैं और जैसे जैसे आती हैं मैं फ़ौरी तौर पे आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बर वक्त मिल जाए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।